नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द मिसिंग स्ट्रीट पर। आज मैं फिर आप लोगों के लिए वेंडिगो की एक दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आ गया हूँ। आज मैं फिर वेंडिगो सीरीज का एक और एपिसोड लेकर आ गया हूँ। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम डेविड है और मैं नॉर्थ अमेरिका का रहने वाला हूँ। हाँ, जो किस्सा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये मेरे साथ 4 साल पहले हुआ था। उस टाइम मैं एक कंपनी में जॉब करता था और मेरी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। मुझे जो भी धुंधला धुंधला आज याद है उसे मैं कभी भी नहीं भूल सकता। एक दिन मैं अपने ऑफिस जा रहा था। तकरीबन रात के 9 बजे होंगे। मुझे याद है मैंने अपनी वाइफ को बाय बोला और गाड़ी निकालकर घर से चला गया। उस दिन ठंड भी काफी थी। मैं आधे रास्ते पहुंचा ही था कि मेरी गाड़ी के नीचे कुछ आ गया। मैंने एकदम से ब्रेक लगाई और बाहर देखने के लिए गाड़ी से नीचे उतर गया, लेकिन गाड़ी के नीचे कुछ भी नहीं था। मैंने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और ऑफिस के लिए निकल गया। वो रास्ता एकदम सुनसान था। वो रास्ता शॉर्टकट था, इसलिए मैं उस रास्ते का यूज करता था। तभी अचानक मैंने देखा कि एक पेड़ के पास कुछ बड़ा सा खड़ा है। वो आदमी तो नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ अजीब था। उस दिन से मुझे वो चीज हमेशा दिखने लगी। मेरी कार उसी जगह आके हर दिन बंद हो जाती और फिर अपने आप स्टार्ट हो जाती। ये क्या हो रहा था इस बारे में मैंने अपनी वाइफ को कभी नहीं बताया, क्योंकि उसको बताता तो वो डर जाती। दरअसल वो चीज मेरा हमेशा पीछा करती है। मैं पहले जिधर जॉब करता था उस टाइम भी मुझे ये सब दिखता था। मैंने तभी ही उस जॉब को और उस घर को छोड़ा। अब मैं इस बात को अपनी वाइफ को नहीं बता सकता था, वरना वो फिर से डर जाती। एक दिन फिर से मेरी कार उसी जगह पे बंद हो गई और मैंने सोचा क्यों ना इसे आज मैं देखूं ये है क्या और मेरा पीछा क्यों करता है। जब मैं उस जगह पहुंचा तो वहां कोई भी नहीं था, लेकिन तभी एक झाड़ी से आवाज आई किसी के गुर्राने की। तभी मुझे बहुत गंदी बदबू आने शुरू हो गई। मुझे कुछ दिखा 100 मीटर की दूरी पे, एक ऐसा शैतान जिसकी टांगे तो इंसान की थी पर उसका सर एक हिरण के जैसा। वो मेरी तरफ ही देख रहा था और एक ऐसी भयानक मुस्कान थी। मैं ये सब देख के डर गया और वहां से भागने लगा और वो भी मेरे तरफ ही आ रहा था। तभी मुझे उस वेंडिगो ने मेरा नाम लेकर बुलाया। David, come here. I am waiting for you. मैं जितनी तेज भाग सकता था मैं भागा और जल्दी से अपनी कार के पास पहुंचा और अपने घर ही वापस चला गया। मुझे क्या पता था कि अब ये मुश्किल मेरे घर तक आ जाएगी। जब मैं सोने गया तो मैंने देखा कि मेरी वाइफ डरी हुई एक कोने में बैठी थी और एकदम डरी हुई सी लग रही थी। जब मैं उसके पास गया तो वो कुछ बड़बड़ा रही थी। वो आएगा, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा, अब हम दोनों नहीं बचेंगे। डेविड, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि आखिर हुआ क्या, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। तो उसने मुझे बताया कि डेविड, जब हम पहले वाले घर में रहते थे तो मुझे वहां कुछ मिला था। मैंने पूछा क्या मिला था, तो उसने बताया एक बुक ब्लैक मैजिक की। जब मैं घर की सफाई कर रही थी, हम उस घर में भी नए नए शिफ्ट हुए थे, तो मैंने उस बुक को पढ़ा तो मैंने देखा कि उसमें ना जाने कितने मंत्र और काला जादू था।
मैं ये सब देख के बहुत एक्साइटेड हो गई और डेली उस बुक को पढ़ने लगी। जब तुम घर पर नहीं होते थे तो मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में एक दो विधि ट्राई कर ली। मैंने पहला जादू तुम पे ही किया था, ये देखने के लिए कि ये काम करता है या नहीं। सॉरी डेविड, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। जब मैंने तुम पर काला जादू ट्राई किया था तो उसने वर्क किया था। तुम अब मेरी हर बात मानने लग गए थे। अब तुम घर पर दारू पीकर नहीं आते थे। उसके बाद मैंने उस किताब से कुछ ऐसा ट्राई करने की कोशिश की जो कि बहुत ही खतरनाक था। तो मैंने उस चीज को करने की सोची। तो एक दिन तुम ऑफिस गए थे तो मैंने उस शैतान को बुलाने की विधि स्टार्ट कर दी। अरे कौन सा जादू, कौन सा शैतान, क्या बोल रही हो तुम? हो क्या गया है तुम्हें? वो उस किताब में लिखा था कि अगर तुम उस शैतान को बुलाओगे वो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर देगा और वो तुम्हें बहुत सारा पैसा भी देगा। ना जाने क्यों मेरा दिमाग खराब हुआ और मैं उस चीज को करने लग गई। जब मैंने वो सब करना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारे अजीब चीजें अपने आसपास महसूस होने लगी। कभी ऐसा लगता जैसे कोई चीज मेरे आसपास घूम रही हो, कभी ऐसा लगता कि रूम का सारा सामान कोई इधर उधर फेंक रहा हो। तकरीबन 10 दिन तक ऐसा सब कुछ होता रहा। एक दिन रात के 2:30 बजे मुझे अपने रूम में किसी की गुर्राने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा सा जानवर जोर जोर से गुर्रा रहा हो। उस किताब में लिखा था कि जब वो आएगा तो वो तुम्हें डराने की कोशिश करेगा। अब मैंने अपनी आंखें खोल के उसे बुलाने लगी। हे वेंडिगो, प्लीज मेरे सामने आओ। पहले तो रूम में कोई नहीं दिखा, बस मुझे कुछ परछाइयां सी दिख रही थी। मुझे पता था अब वो हमारे घर में ही है। मैंने जब फिर से उस मंत्र को बोला तो वो एकदम से मेरे सामने आ गया। मैं उस चीज को देख के एकदम से डर गई और उसने मेरा नाम लिया। हे लीसा। उसका चेहरा एक हिरन के जैसा था और बाकी बॉडी एक इंसान की। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, वो एक भयानक दानव था। मुझे डर लग रहा था। उसने मुझे बोला, लीसा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने कहा, मुझे एक बड़ा सा घर चाहिए। तो उसने जो मुझे बोला वो बहुत डरावना था। उसने कहा, मुझे तुम्हारे पति का मांस खाना है और हंसने लगा। इस चीज को सुन के मैं बहुत डर गई और उसे डरते हुए बोली, यहां से चले जाओ, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी तुमसे। तो उसने बोला, मैं आया तो तुम्हारी मर्जी से हूँ, लेकिन जाऊंगा तुम्हारे पति को मार के। और ये सब बोल के वो वहां से एकदम से गायब हो गया। ये सब मेरी बीवी ने मुझसे उस दिन कहा। तब मुझे समझ आई कि क्यों इसने उस घर में रहने के लिए मना की और क्यों ये अंधेरे में रहने से डरती है। और मुझे जो आदमी हर रात उस जगह पे दिखता था, अब मुझे सब समझ आ रहा था कि वो कौन था और क्यों दिख रहा था। आगे की कहानी सुनने के लिए कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी YouTube फैमिली का हिस्सा बने। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब
तब तक के लिए धन्यवाद।